करी। तो जो बाद में आया उसने पहले वाली की सारी बातें कहा, हाँ ठीक है, इसने जो बोला ठीक है, लेकिन अपना भी कुछ इनपुट उसने। तो हर जगह ना रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, स्कैरसिटी हमेशा हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो एक और एग्जांपल है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं एक वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूं, एजुकेशनल वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन हूं, प्रोड्यूसर। और ये काम क्या हो रहा है, ये हो रही है प्रोडक्शन। तुम एज अ व्यूअर, एज अ स्टूडेंट, तुम वीडियो क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में क्या हो गया, मैं प्रोड्यूसर हो गया, तुम वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में तुम्हें पता है तुम्हारी 2 किताबें लगी हैं, तुम्हारे को एक माइक्रो लगी है और एक स्टैट्स की लगी है, ठीक है। तो स्टैट्स में यार बच्चे डरते हैं विद मैथ्स विदाउट मैथ्स वाले। आजकल कॉमर्स में बहुत बच्चे हैं जो विदाउट मैथ्स वाले हैं, तो घबराने की बात नहीं है। और तुम्हारा भाई आ चुका है, ठीक है, स्टैट्स करवा दूंगा, बहुत अच्छे से करा दूंगा, एग्जाम्पल्स दे देकर कराऊंगा, ठीक है। मतलब तुम्हारे को इतने एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तुम्हें चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स है, आज हमने पहला चैप्टर करना है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है, इवन फर्स्ट सेकंड थर्ड इकोनॉमिक्स के, तुम अगर पहले 3 चैप्टर अपनी बुक में देखोगे तो प्योरली थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। मतलब थ्योरी है और प्रैक्टिकल उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तो यार अगर तुम विद मैथ्स हो विदाउट मैथ्स हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थ्योरी तो हमारे को आती है, बस समझने की देर है। एक बार समझ लेंगे फिर आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। तो याद क्या क्या करना है वो भी मैं तुम्हारे को बता दूंगा, ठीक है। तो मैथ्स नहीं है तो यार घबराने की बात नहीं, मैं तुम्हारे को पूरी कोशिश है मेरी तुम्हारे को स्टैट्स में लाइक फुल मार्क्स में दिलवा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें तुम्हें साथ साथ में बताता चलूंगा, ठीक है भाई। तो आज का जो पहला लेक्चर है हमारा वो मेनली किस बारे में, एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के ऊपर है कि 4 इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने डेफिनेशन के दी, एक इस बारे में। दूसरा है आपको सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चाहूं तो मैं 5 मिनट में बता दूंगा पूरा चैप्टर, बट एक बार ही मैं तुम्हारे को समझाता हूं। पीपीटीज मैंने बनाई तो स्लाइड्स के थ्रू में तुम्हारे को पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, और कोशिश रहेगी 15 मिनट के अंदर हम पहला चैप्टर स्टैट्स का अपना निपटा देंगे। ऑलराइट, तो यार जैसा कि तुम पिक्चर देख सकते हो, तो ये ना 4 भाई हैं, ये चारों इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो इनका जो रिश्ता है ना वो भाइयों वाला रिश्ता है, और भाई कैसे मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है, इकोनॉमिस्ट, क्योंकि चारों लोग एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइज है, तो इस चक्कर में ये लोग, मैं इनको क्या कह रहा हूं, भाई बोल रहा हूं, ठीक है भाई। तो अब ये चारों ने ना अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो डेफिनेशन किस बारे में दी है, इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स वर्ड का जन्म कहां से हुआ, इकोनॉमिक्स वर्ड का। तो सबसे पहले देखेंगे यार इकोनॉमिक शब्द का जन्म कहां से हुआ। तो इसका जो जन्म हुआ है अगर तुम देखोगे तो ग्रीक लैंग्वेज से जन्म हुई, हमारी कोई एंशिएंट लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज से। तो इसमें 2 वर्ड्स है, एक है इकोस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाउस मतलब घर, ठीक है। दूसरा क्या है, नीमिया, ठीक है, इसको बोलते हैं नीमिया, तो इसका मतलब है टू मैनेज। तो हाउस और टू मैनेज, ठीक है, हाउस और टू मैनेज, इसका मतलब क्या है, हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां से अगर हम सिर्फ इतना पढ़े तो इतने में इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है कि हाउस मैनेज करना, एक घर को मैनेज करना, ठीक है। तो यहां पर इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, और अर्लियर इट इज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। तो जस्ट ये 1 मार्कर तुम्हारे को एमसीक्यू आ जाएगा कि पहले क्या कहते थे और ग्रीक वर्ड से आया है, तो यहां पर क्या मीनिंग है, सिर्फ इतना मीनिंग समझना है। बहुत ही वेग मीनिंग है, बहुत ही छोटा सा मीनिंग है। मेन जो हमें समझना है वो क्या है कि डेफिनेशन समझनी है। तो यहां पर तुम्हारे को ना इकोनॉमिक्स वर्ड की ही 4 डेफिनेशंस गिवन है। तो 4 इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, मैंने बोला ये चारों भाई हैं, ठीक है। तो इनका रिश्ता है क्योंकि ये चारों इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो यहां पर एक ने बोला वेल्थ के बारे में, दूसरे ने बोला वेलफेयर, तीसरे ने बोला स्कैरसिटी, और चौथे ने बोला ग्रोथ, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं ना, तो इंटरेस्टिंग चीज पता है ये है कि ये बंदा ना सबसे पहले पैदा हुआ है, ठीक है, ये नंबर 1 पे पैदा हुआ है। तो जो इसकी डेफिनेशन है ना, क्योंकि ये सबसे पहले पैदा हुआ और इसने सबसे पहले इकोनॉमी की, मतलब जो डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की सबसे पहले दी है, तो इसकी डेफिनेशन ना सबसे ज्यादा इनकम्प्लीट मानी गई है, ठीक है। ये इसके बाद में पैदा हुए, तो इसकी डेफिनेशन जो है ना थोड़ी सी बेटर है। थोड़ी सी बेटर कैसे यार, इसने क्या किया, देखो अब ये बाद में आया ना, तो इसने पिछली डेफिनेशन को तो कंसीडर करा ही करा, वो तो ले ही ली, साथ में अपने भी थोड़ा सा ज्ञान उसने, थोड़ा सा नॉलेज उसने शेयर करी। तो जो बाद में आया उसने पहले वाली की सारी बातें कहा, हाँ ठीक है, इसने जो बोला ठीक है, लेकिन अपना भी कुछ इनपुट उसने दे दिया, ठीक है। फिर ये और बाद में इसका जन्म हुआ, तो इसने क्या किया, जो हमारा थर्ड है लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने क्या किया, पुरानी दोनों डेफिनेशंस को तो बोला ठीक है, साथ साथ अपना भी एक पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। यहां पे ना यही सीक्वेंस ही चल रहा है। तो जो फोर्थ आया, फोर्थ वाले ने क्या किया, पुरानी तीनों एज इट इज ले ली, ठीक है, इनको तो ले ही लिया, और ये क्योंकि सबसे लेट हुआ, अगर तुम इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ये इसी ऑर्डर में इनका बर्थ हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में है ना, उसने क्या किया भाई, उसने पहली तीनों तो बढ़िया करी, लेकिन साथ में अपना भी इनपुट दे दिया। इसको ना ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो तुम एग्जाम में पेपर दे रहे हो,
ठीक है, तुम्हारा पेपर चल रहा है अपना, तो तुमने अगर साथ वाले का पेपर देखा, थोड़ा सा तुमने आंसर देखा, तो तुमने आंसर लिख दिया, उसका कॉपी कर लिया। तो अगर तुम किसी का आंसर कॉपी करते हो और उस आंसर के बारे में तुम्हें थोड़ा सा भी और पता है, तो तुम क्या वो नहीं लिखोगे? तुम अपना भी तो इनपुट दोगे ना, अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पता है तुम वो भी लिखोगे। तो सेम कहानी यहां पर चल रही है। सबसे पहली डेफिनेशन है, ये सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट, फिर उसमें पुरानी डेफिनेशन में एक नया इनपुट, फिर पुरानी दोनों में नया इनपुट, फिर चौथे ने क्या किया, पुरानी तीनों में एक नया इनपुट, एक नई बात उसने ऐड कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन बनी है। ठीक है, तो ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे यहां पर कहानी चल रही है। तो एक एक करके चारों इकोनॉमिस्ट की हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भाई एडम स्मिथ। तो इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या, इस भाई ने क्या बोला कि भाई जो इकोनॉमिक्स है ना सिर्फ पैसे से रिलेटेड है, साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा। ठीक है, पैसा मतलब क्या होता है, मनी। तो यहां पर ये बताते हैं भाई कि जो एक देश में कितना मैक्सिमम पैसा बनाया जा सकता है, कितनी वेल्थ क्रिएशन करी जा सकती है, और वेल्थ रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वही क्या है, वही क्या इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ इतना बताया। अब आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट कौन है, एल्फ्रेड मार्शल, ये नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट है, तो ये बाद में, अब ये सेकंड डेफिनेशन पे हम आ गए। तो इन्होंने क्या बोला, पुरानी तो उठाई साथ साथ नई बात इन्होंने ऐड करी। तो इन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम। तो ये पैसे के बारे में बात हुई, एंड हाउ ही यूजेज इट। ठीक है, तो यहां पे ये नई बात करने की, भाई वो पैसा कमाता कैसे और पैसा खर्चता कैसे। ठीक है, अब खर्चने के बारे में क्या बोल रहा है, अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से। कह रहे द प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड एंड, एंड मतलब होता है गोल। ठीक है, एंड का मतलब होता है तो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ मेटीरियल वेलफेयर विच इज पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। देखो वेलफेयर का मतलब क्या होता है, तुम्हें वेलफेयर का मीनिंग पता होगा कि अच्छा करना, लाइक थोड़ा सा किसी का अच्छा करना, या तुम खुश हो रहे हो, ठीक है, फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, हेल्थ अच्छी, तो ये वेलफेयर होता है। ठीक है, तो मेटीरियल वेलफेयर क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें खुशी मिलती है एक अच्छा फोन खरीदकर, महंगी गाड़ी खरीदकर, ठीक है, या महंगी घड़ी पहनकर तुम्हें खुशी मिलती है, तो ये क्या हो गया, मेटीरियल वेलफेयर हो गया। तो ये बंदा क्या बोलता है, ये वाला एल्फ्रेड क्या बोलता है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट और एंड ऑफ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हमारे को क्या कह रही है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किससे रिलेटेड है, तो ये कहते हैं कि भाई प्रमोशन मतलब मेटीरियलिस्टिक चीजें से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो मटेरियल वेलफेयर है, जहां से मेटीरियलिस्टिक चीजों से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। साथ साथ ये कह रहा है कि जो मटेरियल वेलफेयर है ये किसके अंडर लाई करता है, ह्यूमन वेलफेयर के अंडर लाई करता है। मतलब क्या है, मटेरियल वेलफेयर क्या है, एक छोटी टर्म है, ये छोटी टर्म है। ह्यूमन वेलफेयर क्या है, एक बड़ी टर्म है, एक ब्रॉडर टर्म है। तो ह्यूमन वेलफेयर क्या हो गया, हैप्पीनेस, हेल्थ और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ठीक है, हम हैप्पी कैसे हैं, हमें मटेरियलिस्टिक चीजों से हम खुश हो रहे हैं, हम अच्छी गाड़ी में बैठकर खुश हो रहे हैं, हम महंगी घड़ी पहनकर खुश हो रहे हैं। तो हैप्पीनेस, हेल्थ और फुलफिलमेंट हमें कहां से आ रही है, ह्यूमन वेलफेयर हमारा कहां से आ रहा है, मटेरियल वेलफेयर के थ्रू ही आ रहा है। तो मटेरियल वेलफेयर छोटी टर्म, ह्यूमन वेलफेयर और बड़ी टर्म। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई वेल्थ तो है ही है, साथ साथ हम उस पैसे को खर्चते कैसे, अच्छी अच्छी चीजें जो मटेरियलिस्टिक चीजें हम खरीद रहे हैं उनसे हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये सारी जो बात है ये क्या है, हमारी क्या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है एज पर दिस इकोनॉमिक्स। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बनती है। आगे बढ़ेंगे, अब हम आ गए हमारे तीसरे इकोनॉमिस्ट की तरफ। ठीक है, तो तीसरे इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है, इस भाई का नाम क्या है, लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का जन्म कहां से हुआ, इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ स्कैरसिटी से। स्कैरसिटी का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, स्कैरसिटी की मीनिंग होता है कमी होना। तुम खुद सोचो, हर किसी के पास कमी नहीं है, तुम्हारे पास भी कमी होगी किसी ना किसी चीज की, मेरे पास भी कमी है, दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके पास हर चीज कंप्लीट हो। ठीक है, सब पे कुछ ना कुछ कमी रहती है। इवन एक देश के बारे में बात करें, जैसे अगर हम अपने ही कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में पेट्रोल क्या लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, तुम खुद सोचो। जो पेट्रोल जमीन में निकलता है, हमारे देश की जमीन में से पेट्रोल बहुत ज्यादा थोड़ी निकलता है, तो पेट्रोल की यहाँ पर कमी है। ऐसे ही कोई देश ऐसा होगा जहां पे पेट्रोल है लेकिन वहां पे पानी की कमी हो सकती है। तो हर जगह ना रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, स्कैरसिटी हमेशा हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे को, मान लो तुम अपने घर में हो, कोई भी स्टेट में हो, सपोज करो तुम्हें दूसरी स्टेट में जाना है या किसी और शहर में जाना है, बस के थ्रू या ट्रेन के थ्रू या जैसे भी जाना है, तो तुम्हें क्या करोगे, टिकट बुक करोगे या जिस दिन जाना होगा उस दिन डायरेक्ट चले जाओगे। 2 मिनट सोचो जरा, टिकट पहले ही बुक करते हैं ना। क्यों बुक करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर मैं बस से जा रहा हूं तो बसेस क्या है, लिमिटेड है। एक बस के अंदर जो सीट्स हैं, जो टिकट बुक कर सकते हैं, वो क्या है, लिमिटेड है। ऐसे थोड़ी कि एक बस में कितने भी बंदे बैठ जाएंगे, हर चीज की एक लिमिट है, मतलब कमी है, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, अनलिमिटेड बसेस नहीं है इस एग्जांपल के तौर में। ठीक है, मतलब क्या कमी है। तो हमारे पास क्या है, हर देश में इवन हमारे पास
कमी ही कमी है। तो यहां पर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या बढ़ती है, तो ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस, ये क्या है, इकोनॉमिक्स का एक साइंस है, ठीक है, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, एंड्स का मीनिंग होता है गोल्स एंड डिजायर्स, एंड स्कार्स मीन्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, एक रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तुम्हें पता है जैसे अगर पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल का सबसे इजी एग्जांपल है भाई, एक तेल को हम कहाँ का यूज कर सकते हैं, एरोप्लेन में भी यूज कर सकते हैं, गाड़ी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जनरेटर में भी यूज कर सकते हैं, तो मल्टीपल यूजेस है। अगर हमारे पास या इवन एक कंट्री में लिमिटेड ही है पेट्रोल, तो कहां पर यूज करेंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे, जहां से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो यहां पे यही वो डेफिनेशन कह रहा है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, क्या रिश्ता है, रिलेशनशिप क्या है बिटवीन उसके गोल एंड डिजायर, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना, और कैसे जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है उनका तालमेल बिठाकर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। और फिर यहाँ पे तुम्हारे को ये 1 मार्कर आ सकता है, यहाँ पे ब्लैंक होगा, तो डैश इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो ये 1 मार्कर आ सकता है, तो आंसर है स्कैरसिटी। तो इस चीज का तुम्हारे को आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर तुमने देख लिया, थर्ड डेफिनेशन देख ली। अब हम मूव ऑन करेंगे फोर्थ डेफिनेशन में, और चौथा जो बंदा, जो चौथा इकोनॉमिस्ट सबसे ज्यादा तेज है, उसने क्या किया, पुरानी तीनों जोड़ ली, डेफिनेशन जोड़ ली, और एक अपना एस्पेक्ट डाल दिया। जैसे मैंने तुम्हें बोला ना, अगर तुम पेपर में किसी का आंसर देखते हो, तो ऐसा थोड़ी उसका टेप दिया, अगर तुमने आंसर कॉपी मार दिया और तुम्हें कोई नया पॉइंट याद है, तो क्या तुम नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे ना। एक तो उससे क्या फायदा होगा, एक तो तुम पकड़े नहीं जाओगे कि चीटिंग करी है, दूसरा तुमने अपना भी थोड़ा एडिशनल पॉइंट डाले तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहां पर सेम काम किया चौथे इकोनॉमिस्ट ने। तो इन्होंने क्या किया भाई, पुरानी तीनों डेफिनेशन क्लब कर दी, ज्वाइन कर दी, साथ साथ अपना एक पॉइंट जोड़ दिया ग्रोथ का, ठीक है। तो इन्होंने क्या पॉइंट जोड़ा है, ग्रोथ का। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन रीड करेंगे, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएलसन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। देखो, विद द यूज ऑफ मनी का मतलब हो गया वेल्थ, विदाउट द यूज ऑफ मनी का मतलब हो गया वेलफेयर, ठीक है। तो विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, तो यहां पे आपकी पहली, जितना मैंने रीड करा, पहली और दूसरे जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उनकी डेफिनेशन यहां पे कवर होगी सिर्फ यहां पे। अब आगे देखो, कह रहे टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब ये थर्ड वाले की डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से थर्ड वाले इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव alternate uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now। ये अभी थर्ड वाले की चल रही है यहां तक, कंजम्पशन हो, यहां तक तो बस पहले तीनों की जोड़ी है। यहां से नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है कि भाई जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गुड्स से, ठीक है, जो रिसोर्सेज को हम जैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनसे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अब और फ्यूचर में हमारे को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए या मिलता रहे, ठीक है। तो ये जो एस्पेक्ट है ना ग्रोथ का, ये आखिरी की लाइन में बताया गया। तो बस ये नया पार्ट इसने यहां से, ठीक है, ये वाला नया पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो इससे पहले तो पुरानी तीन डेफिनेशन, और लास्ट में उसने ये बोल दिया कि भाई जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है रिसोर्सेज के थ्रू आज और आगे भी मिलता रहे, तो वो हो जाएगा ग्रोथ वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये काम किया प्रोफेसर सैमुएलसन ने, ठीक है। तो चारों की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, ठीक है। पहले वाले की क्या थी, एडम स्मिथ की वेल्थ, फिर हमारे पास नेक्स्ट था अल्फ्रेड मार्शल, उनकी थी वेलफेयर, फिर था लियोनेल रॉबिन्स, उनकी थी स्कैरसिटी, और लास्ट में तुम्हारे पास है प्रोफेसर सैमुएलसन, इनकी क्या है, ग्रोथ। तो एक बार यार स्क्रीनशॉट मार लो, चारों इकोनॉमिस्ट लिखे हैं और चारों की किस किस टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशन है चारों के, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे मूव करते हैं। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, मैंने तुम्हें चारों इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन बताई, चारों इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी इकोनॉमिक्स की, वो हमने डिस्कस करी। अब मेरी बात सुनो, पेपर में कैसे लिखोगे, अगर वो तुम्हें बोलेगा भाई चारों में से सबसे बेस्ट वाली डेफिनेशन किसकी है, तुम्हारे ओपिनियन में क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा, तो तुम लास्ट वाला बताओगे, जो फोर्थ वाला था ना ग्रोथ वाली डेफिनेशन जिसकी थी सैमुएलसन की, वो तुम बताओगे, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने इन जनरल पूछा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताओ, और वो मेंशन नहीं कर रहे कि भाई चारों इकोनॉमिस्ट में से किसकी आप पिक करोगे, अगर वो जनरल पूछते हैं तो तुम ये वाली डेफिनेशन लिख कर आओगे, ठीक है। मैं तुम्हारे को मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं साथ साथ वो भी बता रहा हूं। तो एक बार इस डेफिनेशन को भी हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो यहां बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब वही लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करें, और उन रिसोर्सेज के क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे पेट्रोल का एग्जांपल दिया, एक तो लिमिटेड है देश में, ऊपर से उसके यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज दैट सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले,
ठीक है, अमंग वेरियस पर्सन्स एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी, मतलब लोगों को और इवन जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने, मतलब जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है सबको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो ये डेफिनेशन तुम्हारे को ध्यान में रखनी है अगर इन जनरल क्वेश्चन तुम्हारा आता है। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती है, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। इसको मैं इजीली बताऊं अगर मतलब शॉर्ट में, तो यहां पर क्या है, पैसा कमाने की बात होगी, टू अर्न अ लिविंग, ठीक है, यहां पर क्या बात होगी, टू अर्न अ लिविंग। और यहां पर क्या होगी, नॉन इकोनॉमिक में तुम्हें पैसा नहीं कमाना है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, अभी हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो यार 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है और तीनों यहां पर तुम्हें दिख रही हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंजम्पशन से तुम्हारे माइंड में एक वर्ड आएगा कंज्यूमर, ठीक है, कौन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कंजम्पशन करना, और जो कंजम्पशन कर रहा है वो कौन है, कंज्यूमर। प्रोडक्शन करना और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, प्रोड्यूसर है। तो अगर मैं बताऊं ना तो यार हर कोई कंज्यूमर होता है और हर कोई प्रोड्यूसर होता है अलग अलग सिचुएशन में। जैसे एग्जांपल लो, सबसे पहले एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो तुमने खाना वाना खाया, ठीक है, तो क्या है, तुम क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, ब्रेड खाना, ठीक है, कोई भी चीज खाना तो कंज्यूम कर रहे हो। क्या कंजम्पशन सिर्फ खाने से बेस्ड है, खाने से ही रिलेटेड है? तो ऐसा नहीं है। जैसे घड़ी पहनना यार हम रोज रोज पहनेंगे, सालों साल पहनेंगे, तो ये भी हमने क्या किया, कंज्यूम किया, कोई चीज हम यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन है, ठीक है। गाड़ी खरीदी तुमने, सालों साल गाड़ी चढ़ाई, वो क्या है, गाड़ी यूज करना है, गाड़ी चला रहे हो, वो भी क्या है, कंजम्पशन है, ठीक है। सर्विसेज में भी कंजम्पशन हो जाती है, प्रोडक्शन हो जाती है। जैसे एग्जांपल है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं एक वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूं, एजुकेशनल वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन हूं, प्रोड्यूसर। और ये काम क्या हो रहा है, ये हो रही है प्रोडक्शन। तुम एज अ व्यूअर, एज अ स्टूडेंट, तुम वीडियो क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में क्या हो गया, मैं प्रोड्यूसर हो गया, तुम कंज्यूमर हो गए, ठीक है। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन, तो ये अपना चलता रहता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पे कंजम्पशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। कह रहे कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें पैसा वैसा इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब प्रोडक्ट वगैरह हो गए, और सर्विसेज जो मैंने वीडियो का एग्जांपल दी, क्योंकि ये सर्विस है ना, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी, ये सर्विस है, ठीक है। फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन तुम्हें मिलेगी, अब वीडियो देख के तुम्हें अगर चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, तुम्हारे नंबर आएंगे, तो ये सेटिस्फेक्शन हो गया ना। तो यहाँ पर तुम सेटिस्फाइड भी हो रहे हो, ठीक है, कंज्यूम करके चीजों को, ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल में वीडियो को। प्रोडक्शन देखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं यार, यहाँ पे गुड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कोई फैक्ट्री है और तुम ना शर्ट्स बना रहे हो, तो शर्ट कैसे बनेगी, मान लो कच्चा माल आया भाई, रॉ कपड़ा आया, मतलब बड़ा बड़ा, ठीक है, थान भर के बोलते हैं ना, एकदम ऐसे लिपटा हुआ बहुत सारा कपड़ा आया, तो वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। तो हमने उसको भाई अपनी फैक्ट्री में मशीन्स हैं, टेलर्स हैं, ठीक है, जिनको काम करना आता है, तो उन्होंने स्टिचिंग वगैरह करी, बटन लगाए, अच्छे से काम किया, तो उनको क्या बना दिया, प्रॉपर शर्ट्स बना दिया। तो यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रॉपर शर्ट्स का, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल जो लिया वो शर्ट्स का ले लिया। तो रॉ मटेरियल आया, कच्चा माल आया, शर्ट्स बना दी, तो ये क्या होगी, प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, गुड्स की। आगे बढ़ते हैं, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर कोई फैक्ट्री लगाता है, तुमने अगर कल कोई बिजनेस किया, फैक्ट्री लगाई, किसी भी चीज का काम किया, प्रोडक्शन करके क्या उसको घर में बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे, फैक्ट्री में ही माल रखोगे, आगे क्या करना है, आगे हमने उसको बेचना है, ठीक है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना माल ताकि इनकम जनरेट हो। आई बात समझ में? तो आप पढ़ेंगे, कह रहे डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड, इनकम कैसे जनरेट होगी, माल बेचेंगे तभी तो इनकम जनरेट होगी, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट काम आ रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तुम्हें समझाता हूं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि लैंड, ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी मैं लिख रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। देखो लैंड का मतलब है कि भाई कोई भी मैं जगह तो यूज करूंगा ना, अगर मेरे को भाई फैक्ट्री डालनी है जो, तो कोई लैंड चाहिए ना मेरे को। तो मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर मतलब प्रोडक्शन हो कैसे रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसको करने के लिए पीछे क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, क्या क्या हमने लगाई हैं चीजें कि हम माल बना पा रहे हैं। तो जमीन चाहिए, जमीन के बिना काम नहीं होगा। लेबर चाहिए, लोग चाहिए जो काम करेंगे, तो जमीन चाहिए, लेबर चाहिए। कैपिटल का मीनिंग होता है कि जो मशीनरीज और टूल्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम
अपनी शर्ट्स बना रहे हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में। जो एग्जांपल लिया ना शर्ट्स के, एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। तो जो मशीनरीज और टूल्स यूज कर रहे हैं वो हमारी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब जो मेन मालिक है, जो दिमाग लगा रहा है, जो अपनी इनोवेशन यूज करके ये सारा काम कर रहा है, बेसिकली ओनर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली ओनर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब तुम ध्यान से देखो, इनके सामने ना मैं इनसे एसोसिएटेड इनकम लिखूंगा कि इनकम क्या है, ठीक है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनो, बिल्कुल बहुत बहुत ध्यान से, बिल्कुल फोकस से। सपोज करो हमने एक शर्ट बेची, ठीक है, एक शर्ट बेची, ठीक है, ये हमने सेल करी और एक शर्ट बेच के मेरे पास कितना पैसा आया, 1000 रुपये आया। अब ऐसी हजारों शर्ट बेची होंगी, ठीक है, खाली एक थोड़ी बेचेंगे, पूरी फैक्ट्री में एक शर्ट थोड़ी बनाएंगे, हजारों शर्ट बेचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा नंबर ले लूं ताकि हमें समझ में आए। तो 1000 रुपए की हमने एक शर्ट बेची, तो ये जो 1000 रुपए, क्या ये मालिक सारे के सारे 1000 रुपए घर ले जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना भाई। अब उसने ये माल, ये जो एक शर्ट बेचने तक का जो प्रोसेस था या एक शर्ट को जो बनाया था, उसके पीछे क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, जमीन लगाई हुई है, ठीक है, जमीन ली थी हमने, लेबर ले काम किया, ठीक है, मशीनरी खरीदी थी, टूल्स खरीदे थे, वो भी लगे थे इस शर्ट को बनाने में, और एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर का भी एफर्ट, इनोवेशन, ठीक है, उसका माइंड लगा था, ठीक है। तो ये चारों चीजें जब लगी थी, जब ये फैक्टर्स कंबाइन हुए थे, तब जाके एक शर्ट बना पाए थे और बेच पाए थे 1000 रुपए में, ठीक है। तो ये इनकम जनरेट हुई है 1000 रुपए की। अब ये जो 1000 रुपए है, क्या ओनर घर ले जाएगा, क्या मालिक घर ले जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो ये 1000 रुपए ना बटेंगे, ठीक है। बटेंगे कैसे? इसी 1000 रुपए में से मान लो मेरे को अगला बैच तैयार करना होगा, दोबारा अगले महीने फिर से काम करना होगा, तो पहले पुराने खर्चे तो निपटाऊं ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो 1000 रुपए कलेक्ट हुए हैं एक शर्ट से, ये बटेंगे। कैसे बटेंगे? अगर जमीन है, ठीक है, तो उसका हमें रेंट पे करना होगा, ठीक है। जमीन का है, अगर मेरी जमीन अपनी नहीं है तो मुझे उसका रेंट पे करना होगा, तो इसी 1000 में से तो रेंट पे करूंगा, ठीक है। फिर अगर लेबर है तो उनको तनख्वाह देते हैं, दिहाड़ी देते हैं, वेजेस देते हैं, तो इसी 1000 में से तो वेजेस पे करूंगा, ठीक है। अगर कोई मशीनरी ली है, अगर मैंने उधार पे लिए, बोरो किए, जितना भी अमाउंट बोरो किए, तो उसमें मुझे ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ सकता है, तो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर इस 1000 में से जब मैं ये तीनों खर्चे निपटा दूंगा, मतलब जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी, तब जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे, जो किसको बिलोंग करेगा? ओनर को बिलोंग करेगा। आया समझ? तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और उनसे रिलेटेड ये क्या है? पेमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। अब मैं दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन रीड करूंगा इस एग्जांपल, और ये जो मैंने अभी अभी समझा, इसको रिलेट करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बोलता है भाई कि डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड, जो तुमने इनकम जनरेट करी है, ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो 1000 रुपए जनरेट करे हैं, इसमें से कितना रेंट में गया, कितना वेजेस में गया, कितना इंटरेस्ट में गया, कितना प्रॉफिट में गया, ये सारी चीज को पढ़ने के बारे में ही क्या है, पढ़ने के बारे में जो बात हो रही है, यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था यार इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, मैंने इन डेप्थ तुम्हारे को अच्छे से समझा दिए। अब हम बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यार जेन्युइनली बहुत ज्यादा इजी है। नॉन इकोनॉमिक क्या कह रहा है यार, जैसे अगर तुम इमेजेस देखो तो इमेजेस ही समझ आ जाएगा। एक तो याद रखना, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तुम कमाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, मतलब पैसा कमाने की कोशिश तुम नहीं कर रहे हो इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी कुछ तो हो रही है। जैसे मान लो अगर हम पहली इमेज देखें, यहाँ पे एक बंदा खाना बांट रहा है, तुमने देखा होगा यार हमारे देश में जैसे कभी कभी क्या होता है, किन किन एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग अपने आप ही ऐसे पानी नहीं पिलाने लग जाते। जो भी बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, ऑटो वाला आ रहा है, तो पानी पिला दिया या कुछ ठंडा पिला दिया, ठीक है। तो ये जो चैरिटेबल वर्क है, ये सारा क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, इनसे पैसे थोड़ी ले रहा होगा, ठीक है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पार्टी में गए, जब तुम कहीं शादी ब्याह पे गए हो, क्या तुम पैसे थोड़ी देते हो यार? जितना मर्जी खा पी कर आते हो, दिल खोल कर खाते हो, पैसे थोड़ी देते हैं। तो ये भी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक साइमल्टेनियस एग्जांपल देता हूं, मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास गुलाब का फूल है, ठीक है, तुम्हारे पास रोज है, अगर तुम वो रोज बेचते हो सामने वाले को, ठीक है, तो क्या होगा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तुमने पैसा कमाया। वही फूल तुम मान लो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को देते हो, ठीक है, स्कूल में, ट्यूशन में, और तुम पैसे थोड़ लोगे। अब ऑब्वियसली बात है यार, उसको तुम गुलाब दे रहे हो, पैसे थोड़ लोगे, तो ये क्या हो गया? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इस चीज में, जैसे अगर तुम और लाइक सिंपलर एग्जाम्पल लेना चाहोगे, जैसे कोई डॉक्टर है, अपने बेटे का इलाज वो करेगा, तो बेटे से पैसे थोड़ी लेगा, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर क्लिनिक पर इलाज करेगा, ठीक है, तो पेशेंट से ऑब्वियसली बात है वो फीस लेगा, तो वो क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज हैं। तो ये था अपना इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, और
इसके बाद यही है, ठीक है, इकोनॉमिक और नॉन एक्टिविटीज का डिफरेंस। वही एग्जांपल यहाँ पे और लिए हुए हैं, टीचर टीचिंग हर स्टूडेंट्स और टीचर टीचिंग हर ओन चाइल्ड। वही जैसे अगर कोई टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो बच्चे से पैसे नहीं लेगा, लेकिन कोई अननोन स्टूडेंट्स हैं तो उनसे पैसे लेगा, तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इसमें मान लो कोई नीडी बच्चों को अगर पढ़ा रहा है और उनसे पैसे नहीं ले रहा, चाहे वो अपना बेटा नहीं है, अपना बच्चा नहीं है, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। फिर डॉक्टर वाला तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। ये वही इमेजेस वगैरह लगाई हुई हैं, तो यहाँ पर वही है। एक और एग्जाम्पल है, शेफ कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट। कोई रेस्टोरेंट में खाना बना रहा हो तो ऑब्वियसली अगर हम लोग खाना पीने जाते हैं तो पैसे पे करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मदर कुकिंग फॉर फैमिली मेंबर्स, तो मम्मी ने कभी पैसे लिए तुमसे, तुम खुद सोचो, घर में तुम कभी बोलते हो सैंडविच बना दो, चाय बना दो, ये बना दो, वो बना दो, मम्मी ने पैसे मांगे, नहीं मांगे ना। उल्टा जब तुम खाना खत्म करते होगे ना, तो तुम्हारे टेबल से प्लेट भी मम्मी उठा लेती है कितनी बारी की, चल मैं ही ले जाती हूँ किचन तक, ठीक है। तो मम्मियाँ तो इतनी हेल्पफुल होती है। तो ये क्या हो गया था, एग्जाम्पल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया था। तो भाई आज का चैप्टर डन है। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था। मेन दो ही चीजें आपको करनी है इस चैप्टर से, एक डेफिनेशन, चारों इकोनॉमिस्ट ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है वो, और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस, ठीक है। ये ही दो चीजें आएंगी आपको पेपर में, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आएगा। और जो भी विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हैं, पहले बता रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, स्टैट्स में बहुत ईजी है स्टैट्स, ठीक है। और मैं तुम्हारे को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। और इनफैक्ट पहले 3 चैप्टर में तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, पहले 3 चैप्टर सिर्फ थ्योरी है। तो थ्योरी और बढ़िया, वीडियो देखो, समझ में आ जाएगी। उसके बाद तुम बुक देखोगे ना अपनी, तुम हरे को बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, सारी जो भी लैंग्वेज होगी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का।